और अगली बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां पर हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण में अनियमितताओं का आरोप। ग्रामीणों ने मानकों की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया है। श्रावस्ती हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। बड़ी हेराफेरी, भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। श्रावस्ती के हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिना बेस तैयार किए डामर बिछाने का दावा किया जा रहा है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, बिल्कुल सच है ये आरोप। क्योंकि जिस तरह से हरिहरपुर को कोड़री मार्ग लंबे समय से इस मार्ग को बनाने की मांग चल रही थी और अब जब मंजूरी हुई तो मानकों को ताक पर रखकर, मानकों की धज्जियां उड़ाकर, अनदेखी कर इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बेस तैयार नहीं किया गया है, डामर बिछा दिया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सड़क कितने दिन चलेगी। तो श्रावस्ती के हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। बिना बेस तैयार किए गए डामर बिछाने का दावा किया गया है। घटिया सामग्री इस्तेमाल होने से गुणवत्ता पर भी जबरदस्त सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। उधर अधिकारियों से मानकों के अनुसार सड़क निर्माण कराने की अपील भी की गई है। तो श्रावस्ती से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण में अनियमितताओं का भारी आरोप। नेशन नाउ समाचार के पास वीडियो भी, वो तस्वीरें भी मौजूद है। जो सड़क बिछाने का काम चल रहा है, सड़क तैयार करने का काम चल रहा है, उसमें बिना बेस के डामर बिछाया जा रहा है। ग्रामीणों का बड़ा आरोप, मानकों की अनदेखी की जा रही है। हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण के दौरान अनियमितताओं का बड़ा खेल उजागर। तो हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण में अनियमितताओं का बड़ा आरोप। ग्रामीणों के मानकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिना बेस तैयार किए डामर बिछाने का दावा भी किया गया है। घटिया सामग्री इस्तेमाल होने से गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। अधिकारियों से मानकों के अनुसार सड़क निर्माण कराने की अपील की जा रही है। नेशन नाउ समाचार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। रामगंज क्षेत्र के खरगापुर मजरे गाजीपुर का हरिहरपुर कोड़री मार्ग निर्माण में अनियमितताओं का ये बड़ा आरोप लगा है और अधिकारियों से मानकों के अनुसार सड़क निर्माण कराने की अपील की जा रही है। बताया जा रहा, बिना बेस के केवल डामर बिछाया जा रहा है। मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। रविनंदन शुक्ला हमारे संवाददाता श्रावस्ती से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविनंदन, निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में कितने संघर्ष के बाद सड़क को मंजूरी मिलती है। लंबे समय के बाद इस सड़क को मंजूरी मिली होगी और अब जब निर्माण चल रहा है तो बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर क्या किसी की नजर नहीं जा रही है? ये कितने दिन चलेगी भाई? बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पहली बारिश के बाद उखड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में और ऐसे में ये घटिया सामग्री के साथ निर्माण होगा। ये कितने दिन सड़क चलेगी? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि हरिहरपुर कोड़री मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण से पहले आवश्यक ग्राउंड क्लियरेंस और बेस दौर किए ही बिना डामर बिछाने का शुरू कर दिया गया है और ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के मानकों की अनदेखी की जा रही है। घटिया सामग्री इस्तेमाल होने से सड़क गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन रविनंदन, सवाल यह है कि आखिर किसको इसका ठेका दिया गया है? सड़क निर्माण का विभाग किसके अंतर्गत आता है? वो क्या मौके पर नहीं जाते, मुआयना नहीं किया जाता? ये किसकी जिम्मेदारी है? जवाबदेही पे कौन लेगा इसकी? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों का आरोप है कि PWD और ये कई और एक्शन द्वारा मौके पर देखा जाता है तो उसको हटाया, मानकों के हिसाब से बताया जाता है कि काफी दिक्कतें आ रही है। इसमें बताया गया है कि गुणवत्ता पर सवाल है और उनका कहना है कि यदि इसी तरह कार्य जारी रहेगा तो सड़क कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त हो सकती है। रविनंदन शुक्ला, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अधिकारियों से मानकों के अनुसार सड़क बनाने की अपील जरूर कर रहे हैं ग्रामीण, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। जिम्मेदारों को देखना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से सड़क का निर्माण किया जा रहा है ये कुछ ही दिन चलेगी और उसके बाद फिर से ढाक के 3 पात वाला हाल।